नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एटलस क्लास। तो द एटलस क्लास चैनल पर दोस्तों हम पढ़ रहे थे पूरे एक साल का करंट अफेयर्स। तो पूरे एक साल का करंट अफेयर्स दोस्तों उसकी मैं एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आपका जो पेपर होने वाला यूपी ट्रिपल एस सी पैट का 28 और 29 अक्टूबर को, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए पूरे एक साल का करंट अफेयर्स मैं अपने चैनल पर कवर कर रहा हूं। दोस्तों एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, इसकी टोटल 3 वीडियो और आएंगी आपके सामने 28 और 29 अक्टूबर से पहले पहले। तो 4 वीडियो में दोस्तों पूरे एक साल का करंट अफेयर्स मैं आपको कवर करा के दूंगा दोस्तों। आई होप आपको सब क्वेश्चन उसमें से देखने को मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला जनजातीय खेल महोत्सव। तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया? आपका भुवनेश्वर। उसके बाद दोस्तों माता खीर भवानी मेला। तो माता खीर भवानी मेला कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बीकानेर। काला घोड़ा कला महोत्सव आपका मुंबई। ये दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्रीय काला घोड़ा कला महोत्सव आपका मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव उत्तराखंड ऋषिकेश। राष्ट्रीय युवा महोत्सव दोस्तों, राष्ट्रीय युवा महोत्सव आपका कर्नाटक। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट। तो वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनेगी? आपकी सुरेखा यादव। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय पारित करने वाला देश का पहला उच्चतम न्यायालय। तो क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय पारित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा दोस्तों? हाई कोर्ट। तो वो है आपका केरल हाई कोर्ट। जो क्षेत्रीय भाषा है वहाँ की दोस्तों, तो उसमें दोस्तों ये निर्णय पारित करेगा आपका कौन सा? केरल उच्च न्यायालय। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है उत्तर भारत का तैरता हुआ सोलर प्लांट। तो उत्तर भारत का तैरता हुआ सोलर प्लांट दोस्तों कहाँ बन रहा है? आपका चंडीगढ़ में। उत्तर भारत का तैरता हुआ सोलर प्लांट तो चंडीगढ़। तैरते हुए सोलर प्लांट को दोस्तों फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी बोलते हैं, कभी आप वहाँ कन्फ्यूजन हो जाओ। तो फ्लोटिंग या तैरता हुआ सोलर प्लांट चंडीगढ़। अगला है दोस्तों, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश। तो धूम्रपान पर दोस्तों प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है आपका न्यूजीलैंड। पहला गोल्ड एटीएम। तो पहला गोल्ड एटीएम दोस्तों ये कहाँ बन रहा है? आपका हैदराबाद में। और गोल्ड एटीएम से क्या होगा दोस्तों? ये गोल्ड के सिक्के देगा आपको अगर आप निकालोगे तो उससे दोस्तों अपने एटीएम के द्वारा अगर आप सिक्के निकालते हो गोल्ड के, तो वो एटीएम से सिक्के निकलेंगे आपके गोल्ड के। अगला क्वेश्चन, जियो 5G सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा दोस्तों? गुजरात। पूरे राज्य में सोने के सामान कीमत। तो पूरे राज्य में दोस्तों गोल्ड की सामान कीमत कहाँ रहेगी? आपकी केरल में। गोल्ड की सामान कीमत कहाँ रहेगी? केरल में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अमृत सरोवर। तो भारत का पहला अमृत सरोवर दोस्तों रामपुर। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर, ये आपको याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बना दोस्तों? रामपुर। अगला, स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला पहला राज्य। स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला पहला राज्य कौन सा दोस्तों? आपका राजस्थान। कौन है दोस्तों? राजस्थान। आइए दोस्तों अगला कवर करते हैं। अगला पॉइंट है आपका, भारत के संविधान का पहला संस्करण। तो भारत के संविधान का पहला संस्करण दोस्तों कौन सी भाषा में जारी किया गया? डोगरी भाषा में। कौन सी भाषा में? डोगरी भाषा में। नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 मई 2023 को किया गया। तो नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? तो 28 मई 2023 को। अगला क्वेश्चन, नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान। तो इसका भी उद्घाटन किसने किया दोस्तों? हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी ने सिलवासा। सिलवासा मतलब दोस्तों दादर नागर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है राज्य दक्षता सूचकांक। तो राज्य दक्षता सूचकांक दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया। तो इसमें पहला राज्य कौन सा? आपका आंध्र प्रदेश। पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। के बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई। तो उसमें न्याय देने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा दोस्तों? कर्नाटक। न्याय देने में नंबर 1 राज्य कौन सा रहा? आपका कर्नाटक। और न्याय ना देने में अंतिम राज्य कौन सा रहा है? आपका यूपी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूपी का पहला फार्मा पार्क। तो यूपी का पहला फार्मा पार्क कहाँ बनना? आपका ललितपुर। कहाँ दोस्तों? ललितपुर। तो दोस्तों आपको जो करंट अफेयर्स याद करने का तरीका होना चाहिए, आपको वो तरीका ये होना चाहिए दोस्तों, आपको चीज़ों को कोरिलेट करके करंट अफेयर्स को याद करना चाहिए। जैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश का कोई क्वेश्चन आपका आया करंट अफेयर्स का, तो उत्तर प्रदेश से और इससे पहले दोस्तों क्या क्वेश्चन आपने पढ़े थे और कौन कौन से क्वेश्चन और उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वो सब आपको एक साथ याद करने। जैसे दोस्तों मैं याद करता हूँ आपका
पहला दोस्तों यूपी का पहला फार्मा पार्क कहाँ बनना आपका, ललितपुर। इससे पहले मैंने क्या बताया दोस्तों, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनना, उत्तर प्रदेश के रामपुर में। और दोस्तों इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई, तो उसमें पहला राज्य कौन सा आपका, कर्नाटक, लेकिन उत्तर प्रदेश क्या है उसमें सबसे अंतिम राज्य। तो इन चीज़ों को दोस्तों आप कोरिलेट करके याद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैभव फेलोशिप। तो वैभव फेलोशिप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दोस्तों वैभव फेलोशिप जारी की गई है। और ये जारी किसके लिए की गई, तो प्रवासी भारतीयों के लिए वैभव फेलोशिप जारी की गई। तो आपको सिर्फ ये याद रखना कौन से मंत्रालय ने जारी की वैभव फेलोशिप और किसके लिए ये जारी की गई दोस्तों, प्रवासी भारतीयों के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ उत्सव 2023 के तहत, तो स्वच्छ उत्सव 2023 के तहत कितने शहरों को दोस्तों 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य भारत सरकार का, तो 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य, ये आपको पॉइंट याद रखना। अगला क्वेश्चन, सभी सरकारी विभागों में 100% मतलब 100% इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोग करने का लक्ष्य दोस्तों कब कहा, 2030 का। और किसका है, उत्तर प्रदेश सरकार का ये लक्ष्य है दोस्तों। 2030 तक वो अपने सभी सरकारी विभागों में दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करने लगेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा आपका, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, प्रथम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है और इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों आपका, जेनेवा। प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन, तो ये कहाँ हुआ दोस्तों आपका, गांधीनगर। कहाँ आयोजित क्या हुआ है, गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, सुपरमार्केट में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध। तो सुपरमार्केट में दोस्तों प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड से दोस्तों इससे पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया था आपको कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश भी कौन सा आपका, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन, सतत विकास रिपोर्ट 2023 जारी की गई है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों भारत की रैंक कितनी, 112। पहला राज्य कौन सा आपका, फिनलैंड, झीलों का देश, 1000 झीलों का देश, 1000 झीलों का देश कौन सा दोस्तों, फिनलैंड। इसके बाद दोस्तों दक्षिणी सूडान सबसे अंत में रहा है इसमें सतत विकास रिपोर्ट 2023 में। अगला क्वेश्चन, 23वें संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किसने की दोस्तों, भारत ने। किसने की दोस्तों, भारत ने। और इसमें 9वां देश कौन शामिल हुआ दोस्तों, ईरान। 9वां देश कौन सा शामिल हुआ है, ईरान। अगला क्वेश्चन, IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर, तो IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला जाएगा आपका, अबू धाबी। UAE की राजधानी दोस्तों अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में दोस्तों IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तट पे दोस्तों कौन सा चक्रवात आया, चक्रवात इल्सा। तो कौन सा चक्रवात आपको याद करना दोस्तों, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पे इल्सा। अगला दोस्तों, माउंट मेरापी। तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है आपका, इंडोनेशिया में ये इसका विस्फोट हुआ, माउंट मेरापी ज्वालामुखी। एशियन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया आपका, इंडोनेशिया। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ आपका, न्यूयॉर्क। विश्व सतत विकास सम्मेलन नई दिल्ली। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ आपका, ये फिजी देश में हिंदी सम्मेलन आपका आयोजित हुआ। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट देखिए, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है दोस्तों, थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टीना बोलुआर्ट पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई आपकी। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ खोला जाएगा दोस्तों, ये हैदराबाद में। तो भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ खोला गया, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग द्वारा, तो नीति आयोग द्वारा दोस्तों एक सूचकांक जारी किया गया, उस सूचकांक का नाम है आपका निर्यात तैयारी सूचकांक। तो दोस्तों निर्यात करने के मामले में कौन सा राज्य दोस्तों कितनी तैयारी से है, तो उसके आधार पर दोस्तों ये सूचकांक जारी किया गया। तो सबसे ज़्यादा तैयार कौन है दोस्तों, तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा तैयार कौन है आपका, तमिलनाडु। उसके बाद एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कितने उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे दोस्तों, 3। तो एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत 3 उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे आपके। तो वस्त्र उद्योग के लिए कितने PM मित्रा पार्क बनाए जाएंगे, तो 7 PM मित्रा पार्क आपके बनाए जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है आपका दोस्तों, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई आपकी, बार्सिलोना, स्पेन। एनीमिया उन्मूलन दोस्तों 2047 तक भारत सरकार का क्या लक्ष्य है दोस्तों, एनीमिया उन्मूलन से भारत सरकार का ये लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन दोस्तों काकरापारा, गुजरात। काकरापारा गुजरात में दोस्तों परमाणु रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन किया गया। अगला क्वेश्चन,
पूर्वोत्तर राज्य का पहला एम्स, तो पूर्वोत्तर राज्य का पहला एम्स कहाँ बनना आपका? असम में। कहाँ दोस्तों? असम। तो भारत की पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला, तो भारत की पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला दोस्तों पटना। कहाँ दोस्तों? पटना। तो आइए दोस्तों अगला पॉइंट है आपका विश्वकर्मा योजना। तो विश्वकर्मा योजना दोस्तों 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोस्तों 16 अगस्त को 2023 को ये योजना जारी की गई। ये योजना किन के लिए है दोस्तों? शिल्पकार, दस्तकार, बुनकर। तो जो शिल्पकार हैं, दस्तकार हैं, बुनकर है दोस्तों, उनके लिए है यह योजना। तो 5% ब्याज की दर से दोस्तों इनको पहली किस्त 1 लाख रुपये और दूसरी किस्त 2 लाख रुपये दी जाएगी, जो भी दोस्तों ब्याज पर पैसे लेगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना का दोस्तों शुभारंभ किया गया है इसका। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? अमृत भारत स्टेशन योजना में 508 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई। तो दोस्तों देश के 508 रेलवे स्टेशन चिन्हित किए गए जिनका दोस्तों पुनर्विकास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग दोस्तों, इससे पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? योजना आयोग। क्या नाम था? योजना आयोग। लेकिन 1 जनवरी 2015 से दोस्तों इसका नाम क्या हो गया? नीति आयोग। और नीति आयोग के दोस्तों अध्यक्ष कौन रहते हैं? प्रधानमंत्री। एक प्रगति समीक्षा रिपोर्ट दोस्तों नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा आपका? बिहार। सबसे गरीब राज्य कौन सा आपका? बिहार। अगला पॉइंट है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने दोस्तों ये सूचकांक जारी किया गया। इसमें टॉप राज्य कौन रहा आपका? केरल। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप राज्य कौन सा रहा आपका? केरल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में दोस्तों 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा दोस्तों ये फ्रेमवर्क जारी किया गया है। और इसमें पहला कॉलेज कौन आया आपका दोस्तों? IIT मद्रास। IIT मद्रास। और यूपी का दोस्तों 5वां स्थान रहा कौन सा? कानपुर। कौन सा? कानपुर। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन का उद्घाटन। दोस्तों 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोस्तों नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इन्हीं के द्वारा दोस्तों 75 रुपये का सिक्का और प्लस डाक टिकट भी जारी किए गए इसी दिन 28 मई 2023 को। 75 रुपये का सिक्का प्लस डाक टिकट जारी किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोस्तों। तो लोकसभा सीटें कुल कितनी है नई संसद भवन में? आपकी 888 लोकसभा सीटें बनी हैं। और राज्यसभा में दोस्तों 384 नई सीटें वहाँ बनी हैं दोस्तों। तो राज्यसभा के दोस्तों अंदर प्रांगण में क्या लगा हुआ? पुष्प कमल। कौन सा पुष्प लगा हुआ? कमल। और लोकसभा के आंतरिक हिस्से में दोस्तों मोर लगा हुआ और प्रांगण में दोस्तों बरगद वृक्ष लगा हुआ आपका जो नई संसद भवन बनी है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव। तो कर्नाटक विधानसभा के दोस्तों चुनाव हुए हैं और वहाँ दोस्तों CM कौन बने हैं? K सिद्धारमैया वहाँ के CM बने। कुल सीट वहाँ कितनी दोस्तों? 224 सीट थी, जिसमें से कांग्रेस ने 135 जीती और बीजेपी ने दोस्तों 66 सीट जीती हैं आपकी। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। तो अगला पॉइंट है दोस्तों ऑपरेशन समुद्रगुप्त। तो ऑपरेशन समुद्रगुप्त दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। तो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा हिंद महासागर में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए दोस्तों ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाया गया। दोस्तों पूर्व में देखोगे आप, भारत के पूर्व में दोस्तों आपको देश मिलेंगे थाईलैंड, म्यांमार और लाओस। और दोस्तों पश्चिम में आप देखोगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये दोस्तों क्या है? विश्व के सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं। और दोस्तों अफीम की तस्करी को ही रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा दोस्तों हिंद महासागर में कौन सा ऑपरेशन चला गया? ऑपरेशन समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहला भारतीय सेना विरासत केंद्र। तो पहला भारतीय सेना विरासत केंद्र कहाँ बन रहा आपका? चंडीगढ़ में। और इसका उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इससे पहले दोस्तों चंडीगढ़ से मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, उत्तर भारत का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट। तो उत्तर भारत का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट भी आपका कहाँ लग रहा? चंडीगढ़ में। तो आप दोस्तों इस तरीके से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, अगला पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम। तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम कौन बन गया है दोस्तों? अरगम, जम्मू कश्मीर। ये ग्राम भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बन गया। अगला है अरावली ग्रीन वाल परियोजना। तो अरावली ग्रीन वाल परियोजना दोस्तों शुरू की गई है। तो अरावली पर्वत का विस्तार दोस्तों कितने राज्यों में? आपका 4 राज्यों में, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। इन 4 राज्यों में दोस्तों आपका क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है। यह पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से
एक है दोस्तों। जो अरावली पर्वत है आपका, वो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अपक्षय एवं अपर्दन के कारण दोस्तों इसका क्षरण हो चुका है, बहुत कम मात्रा में आपको ये देखने को मिल रही, लगातार दोस्तों इसका क्षरण हो रहा है। तो इसे अपक्षय एवं अपर्दन मरुस्थलीकरण से बचाने के लिए दोस्तों इस योजना की शुरुआत की गई है। तो इस योजना की शुरुआत किसने की है दोस्तों? भूपेंद्र यादव। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब बनाया था? 21 मार्च को हरियाणा के टीकली गांव से दोस्तों इस योजना की शुरुआत की गई। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इस योजना की शुरुआत कहाँ से की गई दोस्तों? हरियाणा से। हरियाणा के टीकली गांव से अरावली ग्रीन वाल परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट, आम आदमी पार्टी को दोस्तों राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला। तो आम आदमी पार्टी दोस्तों किसकी है? अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी आपकी उन्हीं की है। तो अगला पॉइंट दोस्तों, चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन एक्ट 1968 के तहत राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मापदंड है। तो दोस्तों कुछ मापदंड होते हैं, किसी राष्ट्रीय दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा कब दिया जाएगा, तो दोस्तों उसके लिए कुछ मापदंड है आपके। तो पहला मापदंड है आपका, पहला मापदंड है दोस्तों, लोकसभा या विधानसभा में उस राजनीतिक दल को, तो या तो दोस्तों लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, तो उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों से, तो कम से कम दोस्तों 4 राज्यों में से राज्य में कुल वैध मतों का दोस्तों 6% मत उसको प्राप्त होने चाहिए, तभी उसको दोस्तों एक राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा। मतलब या तो दोस्तों लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, तो उनमें से दोस्तों कम से कम 4 राज्यों में, तो 4 राज्य ले लीजिए आप, और उनमें जो राज्य में दोस्तों कुल वैध मत है तो उसका 6% आपको प्राप्त होना चाहिए, तभी आपको एक राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या है? दूसरा पॉइंट है आपका, लोकसभा चुनाव में कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव में दोस्तों जितनी भी सीटें होती हैं तो उसकी न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो। अगला पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट है, 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो। तो 4 या उससे अधिक राज्यों में दोस्तों राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। अगला पॉइंट है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया दोस्तों। इन तीनों पार्टियों से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया, और वर्तमान में दोस्तों 6 राष्ट्रीय दल हैं। कितने दोस्तों? 6 राष्ट्रीय दल हैं, उनको हम आगे कवर करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जो 6 दलों को जो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त था चुनाव आयोग के द्वारा, तो पहला दल है आपका INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, BJP भारतीय जनता पार्टी, BSP बहुजन समाजवादी पार्टी, उसके बाद दोस्तों CPIM भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, NP नेशनल पीपल्स पार्टी, आप दोस्तों आम आदमी पार्टी। तो ये 6 पार्टियां हैं दोस्तों जिन्हें वर्तमान में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त था चुनाव आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में दोस्तों विधानसभा चुनाव हुए 2 मार्च 2023 को। तो आइए दोस्तों इसको ही कवर करते हैं हम। तो मेघालय में दोस्तों कुल कितनी सीट है विधानसभा? तो कुल सीट है आपकी 60, जिसमें से दोस्तों 55 ST के लिए आरक्षित हैं। वहाँ दोस्तों कौन CM बने? कोनराड के संगमा। कोनराड के संगमा दोस्तों वहाँ CM बने, और ये किस पार्टी से हैं कोनराड के संगमा? तो NPP मतलब नेशनल पीपल्स पार्टी से ये क्या बने हैं दोस्तों? CM बने। इनका दूसरा कार्यकाल है लगातार। उसके बाद दोस्तों नागालैंड में दोस्तों 60 सीट है आपकी, 59 सीट आरक्षित है ST के लिए। तो यहाँ दोस्तों कौन CM बने? नेफ्यू रियो दोस्तों किस पार्टी से? आपके नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। अगला पॉइंट है आपका दोस्तों, त्रिपुरा में आपके CM कौन बने? तो CM मनिक शाह BJP के हैं। CM मनिक शाह कहाँ के हैं? BJP के। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका MV गंगा विलास। तो MV गंगा विलास दोस्तों क्या है? विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। तो विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज कौन सा दोस्तों? असम डिब्रूगढ़ पे बना है MV गंगा विलास। ये आपका दोस्तों महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। तो निर्वाचन आयुक्त की दोस्तों नियुक्ति तो होती थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया दोस्तों। निर्णय में क्या कहा गया कि निर्वाचन आयुक्त की दोस्तों नियुक्ति अब जो पहले दोस्तों निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती थी वो प्रधानमंत्री की सहमति पर राष्ट्रपति कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा दोस्तों?
3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। उस समिति में कौन होगा? तो भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस समिति में होंगे। और तभी क्या बनाया जाएगा? निर्वाचन आयुक्त बनाया जाएगा देश का। और तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला बन चुका है। विदिशा कहाँ पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2047, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोस्तों भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य रखा गया और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य है भारत सरकार का। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी स्कैप टनल, तो विश्व की सबसे लंबी स्कैप टनल कहाँ बन रही है? आपकी उधमपुर टू बारामूला 270 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन मिशन, तो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के दोस्तों सीएम कौन है? आपके MK स्टालिन, ये भी आपको याद रखना। तो दोस्तों तमिलनाडु क्लाइमेट समिट चेन्नई में हुआ था, उसी के तहत दोस्तों जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? आपका तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, तो भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र दोस्तों तिरुपति, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोस्तों पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, तो पहला ग्रीनफील्ड दोस्तों हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है आपका? तो डोनी पोलो हवाई अड्डा दोस्तों ईटानगर, डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला है भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण द्वारा दोस्तों हिमालयी याक, तो हिमालय पे दोस्तों याक है एक, तो उसको खाद्य पशु के रूप में नामित किया गया, उसको खाद्य पशु के रूप में दोस्तों नामित किया गया। अगला क्वेश्चन, परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का दोस्तों उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो IIT गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी में दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर दोस्तों भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है परम कामरूप। और दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश का दोस्तों सम्मान मिला? तो सूरीनाम देश का इनको सम्मान मिला, सर्वोच्च सम्मान। अगला क्वेश्चन, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद दोस्तों पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली दोस्तों इन जिलों में लागू की गई उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बेंगलुरु में श्री नाथ प्रभु कैपेगोंडा की प्रतिमा का दोस्तों अनावरण किया गया। कैपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी दोस्तों वहां अनावरण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के 16वीं शताब्दी के शासक, तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी दोस्तों इसकी प्रतिमा का दोस्तों यहाँ अनावरण किया गया विजय। तो अगला है दोस्तों आपका भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा, तो भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का दोस्तों क्या नाम रखा गया है आपका? स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। तो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ दोस्तों राजस्थान राजसमंद जिले में दोस्तों ये प्रतिमा लगाई गई है। अगला है स्टैच्यू ऑफ पीस, तो स्टैच्यू ऑफ किसकी पीस है दोस्तों? स्टैच्यू ऑफ पीस किसकी प्रतिमा है? जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ, तो जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ की दोस्तों ये प्रतिमा है आपकी राजस्थान जैतपुरा। अगला क्वेश्चन स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसकी है? आपकी श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है दोस्तों। यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है दोस्तों 216 फीट। और पहली कौन सी दोस्तों? सबसे ऊंची द ग्रेट बुद्ध, तो द ग्रेट बुद्ध की दोस्तों प्रतिमा है लेटी हुई मुद्रा में, थाईलैंड में है दोस्तों, 302 फीट इसकी लंबाई है। चक्रवात विपर्जय दोस्तों किस राज्य में आया है? तो चक्रवात विपर्जय दोस्तों गुजरात। तो गुजरात दोस्तों चक्रवात विपर्जय आपका 3 राज्य में आया। ये क्वेश्चन मैं इससे पहली वीडियो में करंट अफेयर्स की मैं करा चुका हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान दोस्तों 3 राज्यों में इसने क्या किया है दोस्तों? लैंडफॉल किया है। अगला है दोस्तों PM द्वारा स्वागत पहल की वर्षगांठ को संबोधित किया गया। तो PM द्वारा दोस्तों स्वागत पहल की वर्षगांठ को कहाँ संबोधित किया गया आपका? तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क, तो भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क दोस्तों तिरुवनंतपुरम में बन रहा है। अगला क्वेश्चन, सतलुज जल निगम को किस देश में लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना की निर्माण को दोस्तों मंजूरी मिली? तो ये आपका देश है नेपाल। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का दोस्तों क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों इल्सा। क्या नाम है? इल्सा। अगला क्वेश्चन, WHO ने चिकित्सा के लिए अपना वैश्विक केंद्र कहाँ खोला? दोस्तों जामनगर, गुजरात। कहाँ खोला ये केंद्र? जामनगर,
गुजरात। एशियन शिखर सम्मेलन 2023 ही मैंने बताया था आपको दोस्तों, इंडोनेशिया। तो एशियन शिखर सम्मेलन 2023 दोस्तों कहाँ हुआ? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में दोस्तों माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आप कोरिलेट करके याद करते रहिए। तो आइए दोस्तों अगला पॉइंट कवर करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों 2023 में जो भी दोस्तों प्रमुख पुस्तक रही हैं तो उसी को हम पढ़ने वाले। तो पहली पुस्तक है आपकी दोस्तों हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। तो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड दोस्तों किसकी पुस्तक है? नीरजा चौधरी की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कारगिल एक यात्री की जुबानी। तो कारगिल एक यात्री की जुबानी ऋषिराज किसकी है दोस्तों? ऋषिराज की। अगला है दोस्तों द गोल्डन ईयर्स। तो द गोल्डन ईयर्स किसकी है दोस्तों? रस्किन बॉन्ड। इनको कौन नहीं जानता दोस्तों, आप अच्छी तरह इनको जानते होंगे रस्किन बॉन्ड को। तो इनकी किताबें बहुत फेमस होती है एग्जाम की दृष्टि से। तो द गोल्डन ईयर्स, तो द गोल्डन ईयर्स दोस्तों रस्किन बॉन्ड। अगला है मेड इन इंडिया 75। तो मेड इन इंडिया 75 दोस्तों अमिताभ कांत की है। मेड इन इंडिया 75 अमिताभ कांत की है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों स्मोक एंड एसेज। तो स्मोक एंड एसेज दोस्तों किसकी? अमिताभ घोष की है ये पुस्तक। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी। तो शशि थरूर की है दोस्तों। किसकी है? शशि थरूर की। और अम्बेडकर ए लाइफ भी दोस्तों किसकी है? शशि थरूर की पुस्तक। द लाइट वी कैरी। तो द लाइट वी कैरी दोस्तों मिशेल ओबामा की है। तो मिशेल ओबामा कौन है आपकी? बराक ओबामा की ये पत्नी है। अगला दोस्तों विक्ट्री सिटी। तो विक्ट्री सिटी किसकी पुस्तक है? सलमान रुश्दी की दोस्तों विक्ट्री सिटी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन सूर्यवंशम। तो सूर्यवंशम दोस्तों किसने लिखी है? शिव शंकरी। और ये दोस्तों तमिल भाषा के लेखक। पागलखाना दोस्तों डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। तो पागलखाना दोस्तों किसने लिखी? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। और दोस्तों ये हिंदी के लेखक हैं आपके। अगला है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। तो ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड दोस्तों अनुराधा राय की पुस्तक है। ख्वाब शराब दोस्तों अनीस अशफाक की पुस्तक। ख्वाब और शराब दोस्तों किसकी? अनीस अफवाक की। अगला है दोस्तों बद्री नारायण। बद्री नारायण की कौन सी पुस्तक है दोस्तों? तुमड़ी के शब्द, ये बद्री नारायण की पुस्तक है। अगला लास्ट देखिए दोस्तों पंचरंग चोला पहन सकीरी। तो पंचरंग चोला पहन सकीरी किसकी है दोस्तों? डॉक्टर माधव हांडा की। दोस्तों किसकी है? डॉक्टर माधव हांडा की है। तो आइए दोस्तों अगला पॉइंट है आपका प्रमुख ऐप 2023 में दोस्तों जो भी ऐप आपके लॉन्च किए गए। तो पहला है आपका मेरी लाइफ। तो पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय का दोस्तों ये ऐप है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को पर्यावरण संरक्षण कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना दोस्तों इसका उद्देश्य है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया दोस्तों? आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में ये आपका आया था दोस्तों। और दोस्तों आपकी लाइफ कब सेफ रहेगी? जब आपका पर्यावरण और जलवायु सेफ रहेगा तभी आपकी लाइफ सेफ रहेगी। तो इस चीज़ों को आप कोरिलेट करके भी याद रख सकते हो कि मेरी लाइफ ऐप किसका है। तो आप बता सकते हो कि हमारी लाइफ कब सेफ रहेगी? तब पर्यावरण और जलवायु सेफ रहेगी, तभी हमारी लाइफ सेफ रहेगी। अगला है दोस्तों भोरोक्सा। तो भोरोक्सा ऐप किसका है दोस्तों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च किया गया। तो दोस्तों इसमें होगा क्या आपका? इसमें विभिन्न राज्यों के हेल्पलाइन नंबर होंगे तथा महिलाओं से संबंधित योजना जो महिला सुरक्षा सुनिश्चित करेगी दोस्तों भोरोक्सा ऐप। अगला है दोस्तों खनन प्रहरी ऐप। तो खनन प्रहरी ऐप दोस्तों किसका? कोयला मंत्रालय का ये ऐप है। और अवैध कोयला खनन को रोकने का दोस्तों इसका उद्देश्य है खनन प्रहरी ऐप का दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका ईवी यात्रा ऐप। तो ईवी यात्रा ऐप दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो ईवी यात्रा ऐप का दोस्तों उद्देश्य क्या है? ईवी चार्जिंग स्टेशनों को ढूंढने में मदद मिलेगी। तो इस ऐप से दोस्तों जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन होते हैं उसको ढूंढने में आपको मदद मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों जितने भी ऐप थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दोस्तों आपको कैसे याद करना? पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया? सबसे पहला क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताया था आपको कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च सम्मान किस देश का मिला? तो सूरीनाम देश का इनको सर्वोच्च सम्मान मिला। उसके बाद दोस्तों मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया? एक है दोस्तों कामरूप सुपर कंप्यूटर। कामरूप सुपर कंप्यूटर का दोस्तों इसने क्या किया है? उद्घाटन किया। कहाँ पे दोस्तों? गुवाहाटी। कहाँ पे दोस्तों? गुवाहाटी। और एक क्वेश्चन ये बताया दोस्तों ईवी यात्रा ऐप और भरोक्सा ऐप दोस्तों कि इन्होंने लॉन्च किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 ऐप लॉन्च किए हैं, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। तो आपके हम इस बार क्या पढ़ने वाले हैं? केंद्र सरकार की प्रमुख योजना। उसके बाद दोस्तों मिशन, अभियान, ऑपरेशन और पोर्टल, ये सब पॉइंट हम कवर करने वाले। तो आइए दोस्तों पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट कौन सा है दोस्तों? केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। तो पहली योजना आपकी दोस्तों अमृत धरोहर। तो अमृत धरोहर में क्या होगा दोस्तों? आर्द्र भूमियों का संरक्षण। तो आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने का लक्ष्य है भारत सरकार का।
तो अमृत धरोहर योजना शुरू की गई। अगला दोस्तों पीएम प्रणाम योजना, तो पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है दोस्तों? रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना है दोस्तों। तो पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे? रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पीएम पोषण मिशन। तो पीएम पोषण दोस्तों योजना, पीएम पोषण योजना आपकी मिड डे मील योजना। तो मिड डे मील योजना दोस्तों 1995 में शुरू की गई थी, उसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? पीएम पोषण मिशन कर दिया गया। तो मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? 1995 को दोस्तों। 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, उसका नाम दोस्तों पीएम पोषण मिशन था। अगला क्वेश्चन, अगली योजना आपकी मिष्टी। तो मिष्टी योजना दोस्तों किस मंत्रालय की? पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय की दोस्तों ये मिष्टी भी। और मिष्टी दोस्तों पहले कौन सी बताया था मैंने? एक पोर्टल मेरी लाइफ पोर्टल भी इसका पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय का दोस्तों ये पोर्टल है। तो मिष्टी योजना दोस्तों मैग्रोव वनों को संरक्षित रखने के लिए मिष्टी योजना, मैग्रोव वनों को दोस्तों संरक्षित रखा जाएगा, उसके लिए कौन सी योजना? तो मिष्टी योजना। तो आई होप आपको दोस्तों ये याद हो गया हो। इसके बाद दोस्तों आपका माहिर मिशन। तो माहिर मिशन दोस्तों किसका है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का दोस्तों ये माहिर मिशन है। उसके बाद दोस्तों समर्थ। तो समर्थ दोस्तों किसका है? ये कपड़ा मंत्रालय का। नमस्ते योजना। तो नमस्ते योजना दोस्तों किसके लिए शुरू की गई? आपकी सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई मशीनीकृत से की जाएगी दोस्तों। जो सीवर और सेप्टिक टैंक होते हो तो उनकी सफाई दोस्तों अब मशीनीकृत से की जाएगी। तो ये नमस्ते योजना किसकी? आवास एवं शहरी मंत्रालय की दोस्तों आपकी नमस्ते योजना। अगला दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना। तो पीएम विश्वकर्मा योजना दोस्तों मैं इससे पहले करा चुका हूँ। तो 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दोस्तों इसका क्या किया? विमोचन किया गया। यह योजना ओबीसी समुदाय के बुनकरों, स्वर्णकारों, लोहारों, धोबियों को दोस्तों सशक्त बनाएगी इन सबको दोस्तों। इसकी कुल अवधि कितनी है दोस्तों? इसकी कुल अवधि 5 वर्ष और कुल परिव्यय कितना दोस्तों? 13,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे और 5% ब्याज की दर से दोस्तों 1 लाख पहली किस्त और 2 लाख दूसरी किस्त दी जाएगी। किनको? बुनकरों को। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी दोस्तों मैं करा चुका हूँ। अमृत भारत स्टेशन योजना में दोस्तों कितने स्टेशन शामिल हैं? आपके 508 स्टेशन शामिल हैं अमृत भारत योजना में दोस्तों। वैभव फेलोशिप भी मैं करा चुका हूँ। वैभव फेलोशिप दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 28 फरवरी 2023 को। तो 28 फरवरी 2023 को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपका 28 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों। तभी ये वैभव फेलोशिप शुरू की गई। और फेलोशिप दोस्तों किसको दी जाएगी? यह फेलोशिप भारतीय मूल के वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों को दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, माहिर मिशन। तो माहिर मिशन दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है? मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों। इसका शुभारंभ किसने किया दोस्तों? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया माहिर मिशन का। तो आई होप दोस्तों आपको याद हो गया होगा। तो अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, मिशन की अवधि। तो माहिर मिशन की अवधि दोस्तों कितनी थी? 5 वर्ष। और उद्देश्य क्या था दोस्तों? भारत को उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी, तो भारत को एक उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी प्रदान करने का दोस्तों माहिर मिशन का लक्ष्य है आपका। इसके बाद दोस्तों इस्माइल योजना। तो इस्माइल योजना दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दोस्तों इस्माइल योजना शुरू की गई। और इस्माइल योजना दोस्तों किसकी? ट्रांसजेंडरों को कानून एवं सामाजिक सुरक्षा। तो ट्रांसजेंडरों को दोस्तों कानूनी एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दोस्तों इस्माइल योजना शुरू की गई। जो आपके ट्रांसजेंडर मतलब किन्नर होते हैं तो उनके लिए इस्माइल योजना दोस्तों शुरू की गई। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका श्रेष्ठ योजना। तो श्रेष्ठ योजना किसकी? अनुसूचित जाति के छात्रों की गुणवत्ता को दोस्तों और उनको शिक्षा देने के लिए दोस्तों श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है आपका सीड योजना। तो सीड योजना दोस्तों घुमंतु जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दोस्तों सीड योजना शुरू की गई है आपकी। अगला है दोस्तों डीप ओशन मिशन। तो डीप ओशन मिशन दोस्तों गहरे समुद्र सागरीय संसाधनों के लिए दोस्तों उसका उपयोग करने के लिए दोस्तों ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा सी डीप ओशन मिशन दोस्तों शुरू किया गया। अगला है दोस्तों टीबी भारत अभियान। तो टीबी भारत अभियान और कैच द रेच अभियान दोस्तों किसका है? द्रौपदी मुर्मू का। तो किसका है दोस्तों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के अभियान टीबी भारत अभियान और कैच द रेन अभियान भी दोस्तों किसके हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों 2 ऐप आपके कौन सा? भोरोक्सा और ईवी चार्जिंग ऐप। भोरोक्सा और ईवी चार्जिंग ऐप कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गुवाहाटी में। सर्वोच्च इनको सम्मान मिला सूरीनाम देश का। तो ये सब पॉइंट आपको दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के याद कर लेने। अगला पॉइंट है आपका
संचार पोर्टल, तो संचार पोर्टल दोस्तों किस मंत्रालय का? केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव। खोजे हुए मोबाइलों को ट्रैक करने के लिए, तो संचार पोर्टल दोस्तों संचार मंत्रालय का है। तो खोजे हुए मोबाइलों को ट्रैक करने के लिए दोस्तों कौन सा संचार पोर्टल है आपका? प्रभा पोर्टल दोस्तों किसका है? आपका आरबीआई का। प्रभा पोर्टल किसका है दोस्तों? आरबीआई का। और इसके बाद है आपका दोस्तों, इसके बाद है सारथी पोर्टल, तो सारथी पोर्टल दोस्तों किसका? कृषि मंत्रालय का। सारथी पोर्टल कृषि मंत्रालय का आपका। तो अगला पॉइंट है दोस्तों आपका युवा संगम पोर्टल, तो युवा संगम पोर्टल किस मंत्रालय का? शिक्षा मंत्रालय का। परीक्षा संगम दोस्तों किस मंत्रालय का? ये सीबीएसई मंत्रालय का आपका पोर्टल है। अगला है दोस्तों प्रमुख पहल, तो प्रमुख पहल कौन कौन सी है आपकी? पहली पहल आपकी सागर परिक्रमा पहल, तो सागर परिक्रमा पहल दोस्तों मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की ये पहल है। उसके बाद दोस्तों 75/25 पहल दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय की है। तो इसमें क्या है दोस्तों 2025 तक 7.7 करोड़ हाई बीपी तथा मधुमेह पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य की जांच करने का दोस्तों इसकी पहल का प्रमुख लक्ष्य है। अगला है दोस्तों गज मित्र, तो गज मित्र कहाँ की पहल है दोस्तों? पश्चिम बंगाल की पहल है गज मित्र। इसके बाद दोस्तों सेवा आपके द्वार कहाँ की पहल है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश की ये पहल है सेवा आपके द्वार। तो ये जितनी भी दोस्तों पहल हैं, जितनी भी दोस्तों ऐप हैं, जितने भी दोस्तों मिशन हैं, वो सब आपको याद कर लेने हैं। अगला है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए यहाँ, अगला पॉइंट है आपका ऑपरेशन दोस्त। तो ऑपरेशन दोस्त दोस्तों तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था, तो उसी को दोस्तों भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। भूकंप में जो नागरिक दोस्तों फंसे हुए थे उनको बचाने के लिए भारत सरकार ने दोस्तों कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन दोस्त। तो कहाँ दोस्तों? तुर्की और सीरिया में ये ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद दोस्तों ऑपरेशन कावेरी, तो ऑपरेशन कावेरी कहाँ चलाया गया दोस्तों भारत सरकार के द्वारा? तो सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा था, तो उसी के दौरान कावेरी ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। उसके बाद दोस्तों करुणा, तो ऑपरेशन करुणा दोस्तों म्यांमार में दोस्तों एक चक्रवात आया मोचा। म्यांमार में कौन सा चक्रवात आया? मोचा। तो मोचा दोस्तों वहाँ उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया भारत सरकार ने? ऑपरेशन करुणा। उसके बाद एक दोस्तों ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ दोस्तों सीबीआई और एनसीबी दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड दोस्तों मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है दोस्तों। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन गरुड़। और उसके बाद दोस्तों एक ऑपरेशन मैंने आपको बताया था एनसीबी द्वारा ही दोस्तों, एक ऑपरेशन समुद्रगुप्त। कौन सा दोस्तों? समुद्रगुप्त भी दोस्तों एनसीबी द्वारा ये चलाया गया ऑपरेशन नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। तो उसमें भी दोस्तों क्या है? मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए हिंद महासागर में दोस्तों वो ऑपरेशन चलाया गया, वो भी आप याद कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों 2023 के नए ब्रांड एम्बेसडर, 2023 के दोस्तों जितने ब्रांड एम्बेसडर है वो आपको मैं करा रहा हूँ। तो त्रिपुरा पर्यटन, तो त्रिपुरा पर्यटन के दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर प्लस बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपके? सौरभ गांगुली। बाइजू के कौन बन गए दोस्तों? लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी दोस्तों बाइजू ऐप के आपके ब्रांड एम्बेसडर बन गए। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रसून जोशी। उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? प्रसून जोशी। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया, तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपकी? स्मृति मंदाना। गरुड़ एरोस्पेस, तो गरुड़ एरोस्पेस के दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी। और पूमा दोस्तों, पूमा कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर दोस्तों पूमा कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है आपकी। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन। तो निखत जरीन दोस्तों राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की क्या बन गई है? ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका पेप्सिको और मंत्रा। पेप्सिको और मंत्रा के दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर कौन बने आपके? रणवीर सिंह। अब देखिए दोस्तों 2023 में जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुए उनको कवर करते हैं। आइए दोस्तों, तो पहला है आपका पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन, तो ये कहाँ हुआ दोस्तों? मुंबई में। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ? नई दिल्ली। और आसीना डायलॉग आपका नई दिल्ली। और भारत पर्व भी आपका दोस्तों नई दिल्ली। विश्व पुस्तक मेला भी दोस्तों कहाँ लगा आपका? नई दिल्ली। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव भी आपका दोस्तों नई दिल्ली। तो नई दिल्ली से दोस्तों जितने पॉइंट है वो मैंने एक साथ कवर कर दिए आपका। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय होम्योपैथिक शिखर सम्मेलन देहरादून। राष्ट्रीय होम्योपैथिक वाला कहाँ हुआ आपका? देहरादून। अगला क्वेश्चन 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की ये कहाँ हुआ दोस्तों? नागपुर। बाल विज्ञान कांग्रेस आपका कहाँ हुआ दोस्तों? अहमदाबाद। कहाँ हुआ? अहमदाबाद। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुबली कर्नाटक। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुबली कर्नाटक। और दोस्तों कर्नाटक में ही दोस्तों विश्व का सबसे लंबा
रेलवे स्टेशन बना है आपका, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो इससे पहले दोस्तों वीडियो करंट अफेयर्स की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, उसमें दोस्तों मैंने सब कुछ टॉपिक कवर किए हैं। अगला है दोस्तों एरो इंडिया का 14वां संस्करण बेंगलोर। एरो इंडिया का 14वां संस्करण कहाँ हुआ दोस्तों? बेंगलोर। वन वर्ल्ड टीबी समिट, तो वन वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ हुई दोस्तों? वाराणसी। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देख लेते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पहला है आपका क्वाड्स लीडर समिट, तो क्वाड्स लीडर समिट कहाँ हुई है दोस्तों? हिरोशिमा जापान। उसके बाद दोस्तों 49 जी शिखर सम्मेलन भी कहाँ हुआ आपका? जापान। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन दोस्तों इंडोनेशिया। और पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ आपका? न्यूयॉर्क। इसके बाद देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ हुआ आपका? हरिद्वार। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन दोस्तों हरिद्वार। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव दोस्तों कहाँ? ऋषिकेश। विश्व हिंदी सम्मेलन आपका, ये मैं बता चुका हूँ, फिजी देश में हुआ। G20 समिट कहाँ हुआ आपका? भारत में हुआ। और COP28 दोस्तों कहाँ होगा? दुबई में होगा दोस्तों। और 33वां नाटो सम्मेलन कहाँ होगा आपका? लिथुआनिया में होगा। और ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा दोस्तों आपका? दक्षिण अफ्रीका में होगा। सॉरी दोस्तों, ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा आपका? दक्षिण अफ्रीका में ये हुआ है। अगला है दोस्तों नीति रिपोर्ट एवं प्रमुख सूचकांक। तो जो नीतियां दोस्तों सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हैं, प्रमुख रिपोर्ट लॉन्च की गई और प्रमुख सूचकांक। तो पहली नीति देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति। तो राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति का दोस्तों उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया है, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति। ये भी आपको दोस्तों याद रखनी है। अगली नीति है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति। तो ये नीति दोस्तों किसके द्वारा लागू की गई? आपकी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दोस्तों ये नीति लागू की। अब देखते हैं दोस्तों प्रमुख रिपोर्ट। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 जारी की गई है दोस्तों। तो जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। केंद्रीय आवास दोस्तों शहरी मंत्रालयों के द्वारा दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 जारी की गई। तो इसमें दोस्तों कवर करते हैं 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में टॉप कौन रहा आपका? इंदौर। टॉप कौन रहा आपका? इंदौर। और 1 लाख से दोस्तों कम में कौन है आपका? पंचगणी महाराष्ट्र। 1 लाख से कम दोस्तों जिसकी जनसंख्या उसमें टॉप कौन रहा? पंचगणी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में दोस्तों कौन टॉप रहा आपका? मध्य प्रदेश। और 100 से कम शहरी निकाय स्थानीय वाले राज्यों में दोस्तों त्रिपुरा। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर कौन सा दोस्तों? हरिद्वार। और सबसे छावनी महाराष्ट्र। देवदाली दोस्तों महाराष्ट्र। कौन सी है? देवदाली महाराष्ट्र। अगला है दोस्तों नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट। तो नीति आयोग की दोस्तों स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2023 जारी की गई। तो नीति आयोग का दोस्तों पुराना नाम क्या था आपका? योजना आयोग। 1 जनवरी 2015 से दोस्तों इसका नाम क्या हो गया? नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया दोस्तों इसकी क्या है? फुल फॉर्म है आपका। जारीकर्ता कौन है दोस्तों? इस स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी किसने की? तो विश्व बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की गई। तो बड़े राज्यों में दोस्तों कौन सा शीर्ष स्थान? केरल ने। तो बड़े राज्यों में दोस्तों स्वास्थ्य सूचकांक में किसने स्थान हासिल किया है? केरल ने। और अंतिम किसको मिला दोस्तों? बिहार। स्वास्थ्य के मामले में अंतिम स्थान किसको मिला? बिहार। इसके बाद दोस्तों छोटे राज्यों में प्रथम कौन है दोस्तों? छोटे राज्य में त्रिपुरा। और अंतिम कौन है दोस्तों? मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेश में कौन है दोस्तों? लक्षद्वीप प्रथम। और अंतिम दोस्तों दिल्ली है आपका। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग। तो उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग जारी की गई दोस्तों। ये रिपोर्ट का 8वां संस्करण। तो केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन के सहयोग से दोस्तों, सहयोग किसका मिला दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा दोस्तों ये जारी की। समग्र श्रेणी में दोस्तों IIT मद्रास। तो समग्र श्रेणी में IIT मद्रास का दोस्तों पहला स्थान मिला। चिकित्सा श्रेणी में दोस्तों एम्स दिल्ली को स्थान मिला। और विश्वविद्यालय श्रेणी में आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को स्थान मिला। अलग अलग श्रेणियों में दोस्तों ये स्थान मिले हैं, तो ये आपको याद करना है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई। तो गोवा उसमें दोस्तों टॉप पर रहा क्योंकि वहाँ 70% यूजर इंटरनेट यूजर हैं। भारत की लगभग 52% जनसंख्या दोस्तों इंटरनेट पर लगी हुई है। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट दोस्तों विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट इसको हिंदी में बोलते हैं। IQ एयर स्विस संगठन दोस्तों इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की। विश्व के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में दोस्तों 14 शहर भारत के हैं। इस रिपोर्ट में प्रथम देश कौन रहा सबसे ज़्यादा प्रदूषित? जो 4। भारत का दोस्तों रैंक क्या? 8। और सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा आपका? लाहौर।
कौन है दोस्तों, लाहौर। तो ये सब पॉइंट आपको याद करने हैं दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉर्च्यून। तो फॉर्च्यून क्या है दोस्तों, अमेरिका पत्रिका है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची। तो इसमें दोस्तों 500 कंपनियां ली गई हैं, उसी के आधार पर दोस्तों ये सूची जारी की गई। तो सबसे फर्स्ट नंबर की कंपनी कौन सी है आपकी, वालमार्ट। तो वालमार्ट कहाँ की है दोस्तों, यूएसए की ये कंपनी है। और भारत की एक कंपनी को दोस्तों 98 रैंक मिली है, एलआईसी। कौन सी दोस्तों, एलआईसी को 98 रैंक मिली है, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट दोस्तों जारी की गई, तो उसमें सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, बर्नार्ड अर्नाल्ड। बर्नार्ड अर्नाल्ड दोस्तों सबसे अमीर व्यक्ति हैं। फ्रांस की लग्जरी गुड्स टाइकून कंपनी है दोस्तों, फ्रांस की लग्जरी गुड्स टाइकून कंपनी, उसके ये क्या है दोस्तों, मालिक हैं बर्नार्ड अर्नाल्ड। जेफ बेजोस को भी दोस्तों इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टॉप 500 कंप्यूटरों की सूची जारी की गई। तो टॉप 500 कंप्यूटर की सूची में दोस्तों पहला कौन सा है आपका, फ्रंटियर यूएसए का दोस्तों कंप्यूटर। भारत का दोस्तों कौन सा कंप्यूटर, 75 रैंक मिली है इसको, ऐरावत। 75 रैंक मिली है दोस्तों ऐरावत को। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स शक्तिशाली महिला। तो फोर्ब्स के द्वारा सबसे शक्तिशाली महिला कौन सी है दोस्तों, तो पहली है आपकी उर्सुला वॉन। तो उर्सुला वॉन दोस्तों यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष है, यूरोपियन यूनियन की दोस्तों ये अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन, सबसे शक्तिशाली महिला उर्सुला वॉन। इसके पहले कौन थी दोस्तों, जर्मनी की चांस मर्केल। इसके बाद दोस्तों भारत की दोस्तों निर्मला सीतारमण, सबसे शक्तिशाली महिला का दर्जा इनको प्राप्त हुआ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। दोस्तों 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी कर दी गई है। और जारी किसने की दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण के सहयोग से दोस्तों ये जारी की, और प्रति 2 वर्ष बाद ये जारी की जाती है। इससे पहले 2019 में जारी की गई थी, सर्वप्रथम 1987 में ये जारी की गई थी। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988, तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 क्या कहती है दोस्तों, के तहत यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग पर 33% वन होने चाहिए। तो देश के जितना भी दोस्तों भूभाग है उस पर कम से कम 33% वन तो होने ही चाहिए। लेकिन दोस्तों है कितने आपके, तो 21.7%। तो 21.7% इस टाइम वन है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के। इसके बाद देखिए दोस्तों वनावरण। तो वनावरण इस रिपोर्ट के अनुसार कितना है दोस्तों, 21.71%। और वृक्षावरण कितना दोस्तों, 2.91% वृक्षा आवरण। तो वना आवरण में दोस्तों क्या चीज आती है, जितना भी आपका जंगल वाला एरिया है, जितने भी वृक्ष हैं आपके जो मतलब मानव द्वारा नहीं लगाए गए, वो प्रकृति ने स्वयं उगाए हैं, तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, वनावरण बोलते हैं। लेकिन ये वृक्षावरण किसको बोलते हैं, जो मानव द्वारा वृक्ष लगाए गए हैं, तो दोस्तों उसको वृक्षावरण बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा वन दोस्तों कहाँ है आपके, एमपी में, मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा वन देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों सबसे कम वन कहाँ है आपके, हरियाणा राज्य में दोस्तों सबसे वन कम है आपके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला राज्य। तो सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला राज्य आपका दोस्तों कौन सा, आंध्र प्रदेश। और सर्वाधिक नुकसान दोस्तों कहाँ हुआ, आप सब सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला तो अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद दोस्तों वन आवरण प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ, तो मिजोरम। सबसे ज़्यादा वन कहाँ दोस्तों, तो मध्य प्रदेश। लेकिन सबसे ज़्यादा वनावरण प्रतिशत कहाँ आपका, मिजोरम, 84.53%। 84.53% दोस्तों मिजोरम में वन है आपके। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा वन कहाँ आपके, लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है आपके, लक्षद्वीप। तो मैग्रोव वनस्पति क्षेत्र, तो मैग्रोव वनस्पति क्षेत्र कितना दोस्तों आपका, 0.15% मैग्रोव वनस्पति क्षेत्र है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाघ गणना रिपोर्ट 2023 में दोस्तों जारी की गई। 9 अप्रैल 2023 को यह रिपोर्ट जारी की गई। तो बाघों की कुल संख्या कितनी दोस्तों, 3167 बाघों की कुल संख्या है वर्तमान में। तो प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों कब लाया गया था आपका, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। कि 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों इंटरनेशनल बिग कैट्स, तो ये आपको याद रखना दोस्तों, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की गई दोस्तों। इस इंटरनेशनल बिग कैट्स के द्वारा दोस्तों क्या होगा, बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, चीता, जगुआर और पूमा को सुरक्षा प्रदान की जाएगी इंटरनेशनल बिग कैट्स के द्वारा। अगला पॉइंट कवर करते हैं दोस्तों, रामसर स्थल रिपोर्ट। तो दोस्तों रामसर स्थल रिपोर्ट क्या है दोस्तों आपका, 1971 में दोस्तों ईरान में एक जगह पड़ती है दोस्तों रामसर। तो वहाँ क्या हुआ था दोस्तों, एक सम्मेलन हुआ था। और दोस्तों भारत इसमें कब लागू हुआ आपका, 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ। रामसर स्थलों की संख्या दोस्तों कितनी है, 75 है वर्तमान में। और 75 पर दोस्तों कौन सा बना आपका, सालबुग आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर। सालबुग आर्द्रभूमि
जम्मू कश्मीर, सालभुग आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर। इसके बाद दोस्तों सबसे पहला कौन था, सबसे पहला आर्द्रभूमि स्थल कौन सा, तो कोबर्ग प्रायद्वीप। कोबर्ग प्रायद्वीप आपका कहाँ पड़ेगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद दोस्तों भारत का सबसे पहला रामसर स्थल कौन था, चिल्का झील। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक 2023। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 या जीपीआई, जिसको बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में ग्लोबल पीस इंडेक्स। क्या बोलते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो इसको जारी किसने किया दोस्तों, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये सूचकांक दोस्तों जारी किया गया है। इस सूचकांक में विश्व में शांति के स्तर का मापन दोस्तों 23 गुणात्मक एवं मात्रात्मक संकेतों के आधार पर किया गया, जिन्हें 3 विस्तृत विषयों में दोस्तों वर्गीकृत किया गया। तो 3 विस्तृत विषय कौन कौन से दोस्तों, पहला है आपका समाज में बचाव व सुरक्षा का स्तर। तो समाज में दोस्तों बचाव व सुरक्षा का स्तर कैसा है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रकाश कैसा है दोस्तों, प्रसार। तो सैन्यकरण का स्तर कैसा है, उसी आधार पर दोस्तों राष्ट्रीय शांति सूचकांक 2023 जारी किया गया। दोस्तों राष्ट्रीय शांति सूचकांक 2023 जारी किया गया। अगला पॉइंट है इसमें दोस्तों, कुल कितने देश हैं दोस्तों, इसमें 163 देश आपके शामिल किए गए। तो पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों 0.42% की गिरावट दर्ज की गई आपकी शांति सूचकांक 2023 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पिछले 15 वर्षों में ये 13वां अवसर है जब दोस्तों वैश्विक शांति के स्तर में दोस्तों गिरावट दर्ज की गई। मतलब 15 साल में दोस्तों 13 साल ऐसे हो चुके हैं लगातार दोस्तों 13 सालों तक दोस्तों गिरावट दर्ज देखने को मिल रही है आपकी वैश्विक शांति सूचकांक में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विश्व के 10 सर्वाधिक शांतिपूर्ण देशों में से दोस्तों 7 यूरोप के। तो दोस्तों जो विश्व के सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश 10 दोस्तों, उनमें से 7 कहाँ के हैं दोस्तों, यूरोप के। तो यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बन गया आपका। तो सबसे ज़्यादा शांतिमय क्षेत्र कौन सा आपका दोस्तों, यूरोप महाद्वीप। उसके बाद दोस्तों इसमें प्रथम रैंक किसको मिली, तो आइसलैंड सबसे शांतिमय देश। अंतिम दोस्तों अफगानिस्तान। आपको अफगानिस्तान में पता ही होगा दोस्तों कितनी मारकाट आपकी चलती रहती है वहाँ। इसके बाद है दोस्तों दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश कौन सा आपका, भूटान। उसके बाद दोस्तों भारत को कितनी रैंक मिली, तो 126 126 रैंक भारत को मिली है। समग्र स्कोर कितना रहा, तो 2.31 पर रहा दोस्तों, 2.31 स्कोर रहा भारत का। अगला पॉइंट, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023। तो जारीकर्ता कौन है दोस्तों, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। तो 120 देशों की ऊर्जा प्रणालियों के निम्न 3 आयामों के प्रदर्शन के आधार पर दोस्तों ये रैंक प्रदान की गई है इनको। तो पहला है आपका दोस्तों समानता, स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा। तो इनके आधार पर दोस्तों 3 पॉइंटों के आधार पर इनको दोस्तों रैंक प्रदान की गई। तो पहला देश आपका कौन सा है, स्वीडन। और अंतिम देश दोस्तों कौन सा आपका, यमन। कौन सा देश है दोस्तों आपका, यमन। अगला है दोस्तों आपका ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 जारी किया गया दोस्तों। इसको भी दोस्तों किसने जारी किया गया, इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा दोस्तों ये जारी किया गया। 173 शहरों को दोस्तों निम्न 5 श्रेणियों के आधार पर रैंक प्रदान की है दोस्तों। पहला है आपका स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल वहाँ का कैसा है दोस्तों, संस्कृति और पर्यावरण कैसा है, शिक्षा कैसी है और बुनियादी ढांचा कैसा है। तो इन 5 दोस्तों श्रेणियों के आधार पर दोस्तों देशों को रैंक प्रदान की गई। तो शीर्ष देश कौन सा आपका, वियना। तो वियना दोस्तों कहाँ पड़ता है आपका, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नागरिक अशांति और संघर्षों के कारण दोस्तों दशमिक सीरिया। दशमिक कहाँ पड़ेगा आपका, सीरिया में पड़ेगा दोस्तों। तो उसको दोस्तों 173 रैंक आपकी प्रदान की गई। तो 173 रैंक को दोस्तों प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इस सूचकांक में 5 भारतीय शहरों को भी शामिल किया गया। तो 5 भारतीय शहर कौन कौन से दोस्तों, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु। ये 5 शहर हैं आपके जो दोस्तों जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में आपके शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट। तो वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट दोस्तों जारी की गई किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की गई। तो इसका उद्देश्य क्या है, विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मापन करना। तो जो लैंगिक समानता है दोस्तों उसमें कितनी प्रगति हुई है उसका मापन करना किसका, विश्व आर्थिक मंच का वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है आपका 4 आयामों पर आधारित है। दोस्तों जो
लैंगिक अंतराल रिपोर्ट दोस्तों 4 आयामों पर आपकी आधारित है। पहला है दोस्तों आर्थिक भागीदारी और अवसर, आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। तो इनके आधार पर दोस्तों लैंगिक रिपोर्ट जारी की गई है। अगला पॉइंट कवर करते हैं दोस्तों। तो अभी तक कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता को दोस्तों प्राप्त नहीं कर सका। तो कोई भी देश ऐसा नहीं है दोस्तों जो पूर्ण लैंगिक समानता को समाप्त कर चुका हो दोस्तों। तो पहला है आपका दोस्तों 146 देश थे कुल, तो पहला स्थान किसको मिला आपका आइसलैंड को मिला, और भारत को दोस्तों 127वीं रैंक मिली। और सबसे अंत में कौन है दोस्तों आपका अफगानिस्तान। कौन है दोस्तों अफगानिस्तान। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जारी की, शीर्ष देश कौन है आपका डेनमार्क, अंतिम देश वेनेजुएला, और भारत को कौन सी रैंक मिली दोस्तों 40वां स्थान मिला है भारत को। अगला क्वेश्चन दोस्तों एशिया प्रशांत के कुल 14 देशों के संदर्भ में दोस्तों भारत की रैंक कितनी है 12वीं है दोस्तों प्रतिस्पर्धा में। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें अलग अलग रैंक प्रदान किए दोस्तों। आर्थिक प्रदर्शन में भारत की रैंक कितनी दोस्तों 33, सरकारी दक्षता में दोस्तों 44, और व्यावसायिक दक्षता में दोस्तों 28, और आधारभूत संरचना में भारत की रैंक कितनी तो 52। ये भी आपको दोस्तों अगर आप आर की तैयारी कर रहे हो तो ये भी आपको दोस्तों याद। तो अगला पॉइंट है दोस्तों आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। तो जारीकर्ता कौन, एक फ्रांसीसी एनजीओ है दोस्तों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर दोस्तों इसको जारी करता फ्रांसीसी एनजीओ। कुल देश कितने हैं दोस्तों इसमें, कुल देश हैं आपके 180। 5 संकेतों पर दोस्तों ये आधारित आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। पहला दोस्तों राजनीतिक संदर्भ, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, विधिक ढांचा और सुरक्षा। इन 5 तत्वों पर दोस्तों ये क्या किया गया प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आपका जारी किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, सूचकांक में नॉर्वे लगातार दोस्तों 7वीं बार सर्वप्रथम रहा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में दोस्तों। और अंतिम देश कौन है आपका दोस्तों उत्तर कोरिया। इस सूचकांक में दोस्तों भारत ने 36.62 स्कोर के साथ दोस्तों 161 रैंक प्राप्त की। तो भारत की रैंक कितनी दोस्तों 161। तो अगला पॉइंट है दोस्तों आपका वैश्विक दासता सूचकांक 2023। तो वैश्विक दासता सूचकांक दोस्तों 2023 वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया। 50 मिलियन लोग दोस्तों आधुनिक दासता की स्थिति में हैं, आधुनिक दासता की स्थिति में 50 मिलियन लोग। महिलाओं की संख्या दोस्तों 54% है इनमें। महिला और लड़कियों की संख्या दोस्तों 54% आपकी, जो महिलाएं और लड़कियां दोस्तों बंधक बनाकर या दासता बनाकर दोस्तों रखी जाती, तो उनकी संख्या कितनी है देश में 54% है दोस्तों पूरे विश्व में। तो कुल देश दोस्तों कितने हैं इसमें 160। और पहली रैंक दोस्तों किसको मिली उत्तर कोरिया को। पहली रैंक किसको मिली है उत्तर कोरिया को। और अंतिम रैंक दोस्तों किसकी है स्विट्जरलैंड की। अंतिम रैंक किसकी है दोस्तों स्विट्जरलैंड की, ये भी आपको याद करना है। अगला है दोस्तों वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा दोस्तों ये जारी किया गया। कुल देश कितने 163। इस्लामिक स्टेट सबसे घातक दोस्तों, जितने भी दोस्तों इस्लामिक स्टेट हैं उनको सबसे घातक आतंकी समूह बना हुआ दोस्तों। इस्लामिक स्टेट सबसे ज़्यादा आतंकी समूह बना गया है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों कुल 71 देश आतंकवाद से दोस्तों अप्रभावित। तो दोस्तों टोटल देश में दोस्तों 71 ऐसे जहां दोस्तों वे आतंकवाद से प्रभावित नहीं हैं। तो कौन कौन से दोस्तों, जैसे कि भूटान, चीन, कुवैत, सिंगापुर, ओमान। तो ये देश ऐसे हैं जो आतंकवाद से दोस्तों प्रभावित नहीं है आपके। तो प्रभावित कौन है आपका दोस्तों, प्रभावित है आपका दोस्तों अफगानिस्तान। फर्स्ट नंबर पर रैंक किसको मिली अफगानिस्तान। और भारत का दोस्तों स्कोर क्या रहा है इसका 7.17% स्कोर के साथ भारत 13वें स्थान पर रहा दोस्तों आतंकवाद में। अगला दोस्तों, अगला देखिए लेगाटम समृद्धि सूचकांक। तो लेगाटम समृद्धि सूचकांक दोस्तों विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तर की तुलना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन द्वारा यह जारी किया गया। तो लेगाटम क्या है दोस्तों, एक गैर सरकारी संगठन है, लेगाटम इंस्टीट्यूट लंदन। तो लेगाटम इंस्टीट्यूट दोस्तों लंदन के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया समृद्धि सूचकांक 2023। 167 देशों को दोस्तों इसमें शामिल किया गया। और पहला देश कौन सा आपका शीर्ष देश डेनमार्क, और अंतिम देश दक्षिणी सूडान। और भारत की रैंक दोस्तों 103 यहाँ हुई है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला कौन बना आपका वायनाड। और इससे पहले दोस्तों इससे संबंधित वायनाड से संबंधित मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको। पहला ओडीएफ जिला कौन बना दोस्तों वायनाड। पहला ओडीएफ जिला भी कौन बना आपका
वायनाड केरल राज्य का ये जिला है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र। तो भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बन गया आपका? धर्मदम। धर्मदम कहाँ पड़ेगा दोस्तों? केरल राज्य में, कन्नौर जिले में। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का पहला पामलिप पांडुलिपि संग्रहालय। तो विश्व का पहला पामलिप पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ बन रहा है आपका? तिरुवनंतपुरम केरल में दोस्तों, तिरुवनंतपुरम केरल। तो पामलीफ किसको बोलते हैं दोस्तों? ताड़ के पत्ते को बोलते हैं। तो आई होप आपको दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।